question. The question says, which one of the following statements related to the modern periodic table is incorrect? यानी कि हमें क्या करना है कि ये 4 स्टेटमेंट दिए हैं ना, इन 4 स्टेटमेंट से हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट निकालने हैं। तो देखते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट मेरा इनकरेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पर कह रहा है कि द पी ब्लॉक हैज 6 कॉलम्स बिकॉज अ मैक्सिमम ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन कैन ऑक्यूपाई ऑल द ऑर्बिटल्स इन अ पी सबसेल। बिल्कुल सही है। किस लिए सही है? क्योंकि हमें पता है कि जो पी ब्लॉक होते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट यानी कि इसमें क्या होता है, पी ऑर्बिटल्स होते हैं। तो पी ऑर्बिटल में हम लोगों को क्या देखने को मिलता है, इस पे इसके जो होते हैं पी ऑर्बिटल में हमें 3 पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड ये ऑर्बिटल देखने को मिलते हैं। तो हम लोग देखते हैं क्या कि जो पी ऑर्बिटल होता है इसमें मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। कहने का मतलब कि पी एक्स ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। यदि इसको हम फिल करें तो हम लोग देखते हैं क्या कि इस पे टोटल जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये जो 6 इलेक्ट्रॉन है वो हमें क्या बताता है कि पी ब्लॉक एलिमेंट में 6 कॉलम है। सिमिलरली आगे देखते हैं, यानी कि ये स्टेटमेंट मेरा सही है। आगे देखते हैं सेकेंड वाले में क्या कह रहा है कि द डी ब्लॉक हैज 8 कॉलम बिकॉज द मैक्सिमम ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन कैन ऑक्यूपाई ऑल द ऑर्बिटल्स इन अ डी सबसेल। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो डी सबसेल होते हैं, डी ब्लॉक में हमें क्या देखने को मिलता है, डी सबसेल होते हैं। तो डी सबसेल में हम लोग जानते हैं कि इसके जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं इसके हमें क्या कितने मिलते हैं, यहाँ पे 5। यानी कि कहने का मतलब क्या कि डी एक्स, डी वाई, डी जेड, यहाँ पे डी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। यानी कि हमें यहाँ पर 5 डी ऑर्बिटल के अंदर 5 ये ऑर्बिटल देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर जो डी ऑर्बिटल है, इस डी ऑर्बिटल में हम लोग कितने इलेक्ट्रॉन भरते हैं, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन भरते हैं। यानी कि यहाँ पर क्या कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो डी ब्लॉक होता है, यानी कि डी ब्लॉक में 8 नहीं, डी ब्लॉक में कितने कॉलम होंगे, 10 कॉलम होंगे। ठीक है, डी ब्लॉक में हम कह सकते हैं कि डी ब्लॉक में जो होंगे कितने कॉलम होंगे, 10 कॉलम होंगे। ठीक है, क्योंकि डी ब्लॉक में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन ही हम लोग भर सकते हैं। तो यहाँ पर तो कह रहा है कि 8 कॉलम, और इस हिसाब से हमारा ये जो ऑप्शन है हो गया 2, ये मेरा इनकरेक्ट है। अगला देखते हैं और कौन कौन सी इनकरेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे। थर्ड में क्या कह रहा है कि ईच ब्लॉक कंटेन अ नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन ऑक्यूपाई दैट सबसेल। यानी कि बिल्कुल कह रहा है कि हम लोगों को पता है कि जितने भी ब्लॉक होते हैं, जैसे मान लो कि हम लोग देखते हैं कि जो एस ब्लॉक होते हैं, पी ब्लॉक होते हैं, डी ब्लॉक होते हैं, ब्लॉक होते हैं। तो हम लोग बेसिकली पी एस पी डी को देखें तो हम लोग क्या देखते हैं कि जितने इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने इसमें कॉलम भी होता है। इसमें कितने होते हैं, 2, इसमें कितने होते हैं, 6, इसमें 10, इसमें 14 को हम लोग छोड़ते हैं क्योंकि 14 जो एफ ब्लॉक है वो डी ब्लॉक के ही अंदर आते हैं। तो ये एक्सेप्शन वाला छोड़ के चलते हैं। तो हम लोग देखते हैं क्या कि इसमें कि जितने मतलब इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं ऑर्बिटल में उतने ही ब्लॉक यानी कि उतने ही कॉलम होते हैं, उस ब्लॉक में उतने ही कॉलम होते हैं। तो ये भी सही हो गया। फोर्थ वाले में क्या कह रहा है कि द ब्लॉक इंडिकेट्स वैल्यू ऑफ एजिमुथल क्वांटम नंबर एल फॉर द लास्ट सबसेल दैट रिसीव्ड इलेक्ट्रॉन इन बिल्डिंग अप द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बिल्कुल सही है। ये जो एजिमुथल क्वांटम नंबर है यानी एल हम लोग को क्या बताता है, एल हमें बताता है उसके सबसेल के बारे में। ठीक है, जैसे इसका जो वैल्यू ले लेते हैं 0, 1, 2, 3, यानी कि जो 0 होता है वो एस ऑर्बिटल का होता है, एस सबसेल का होता है, ये पी, ये डी और ये एफ। यानी कि हम लोग जब कॉन्फ़िगरेशन बिल्ड करते हैं तो हम लोग देखते हैं क्या कि इसी सबसेल में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉन जो रिसीव होता है इसी पर्टिकुलर सबसेल में ही रिसीव होते हैं। तो इस अकॉर्डिंग हमारा 4 भी सही है। यानी कि ओवरऑल यदि इनकरेक्ट स्टेटमेंट है तो हमें क्या मिल रहा है, ये 2 जो है सेकेंड जो है मेरा इनकरेक्ट ऑप्शन है। यानी कि ये मेरा जो है 2 है वो सही ऑप्शन है। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।